आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब के अंदर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है और जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया है। दिल्ली में अकाली दल गठबंधन को लेकर बैठक की जा रही है और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि गठबंधन में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर निगम पार्षद हैं वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष पद पर बैठे कुलवंत सिंह बाट ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो दूसरी तरफ बीजेपी से भी संबंध रखते हैं। हमारे साथ खुद कुलवंत सिंह बाट जी हैं। बाट साहब, इस्तीफा दे चुके हो? हाँ, बिल्कुल। मैंने इस्तीफ़ा लिखती तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा जी को भेज दिया है। अकाली दल से इस्तीफा दिया है या दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से? देखो, मैं कभी भी ये आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो पिछोकड़ है वो भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ। लेकिन मैं क्योंकि दिल्ली ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। 2 ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ मैं अपने बोझ ਨੂੰ थोड़ा घटाना चाहता ਸੀਗਾ, जिस कारण मैं इस्तीफा ਦਿੱਤਾ है। लगता है कि कोई वजह भी रही है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, क्या एक वजह ये भी रही है क्योंकि उससे पहले आपने इस्तीफा नहीं दिया, जब गठबंधन टूट चुका उसके बाद इस्तीफा दिया है? देखो, मेरी कोशिश थी कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है कि शायद वो रिकवर कर जाएं, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि अभी ऐसे हालात में अभी थोड़ा सा समय और चाहिए। और आप अपने एंगल से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। अब पूरा समय बीजेपी को दोगे? अकाली दल से कोई मतलब नहीं है? देखो, मैं लगभग जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव थे उस वक्त दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर चुका हूं और पार्टी के आदेश के अनुसार जहां भी मेरी पार्टी ने ड्यूटी लगाई है मैंने वहां वो ड्यूटी करी है। और क्योंकि मैं एक सिख होने के नाते अपना ये फर्ज समझता था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर होने के नाते, जहां कम्युनिटी की बात थी, सिख कौम की बात थी, तो सिख कौम के साथ भी मैं आज तक हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहा हूं। और ऐसा नहीं है, आने वाले समय में जहां भी सिखों के लिए कुछ संघर्ष की बात होगी तो मैं हमेशा उस संघर्ष में शामिल रहूंगा। व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, पार्टी का जो आदेश होगा वो मुझे मान्य होगा। क्या मजबूरी तो नहीं बन गई थी, क्योंकि अकाली दल जिस तरीके से गठबंधन टूटा है और आज जिस तरीके से बैठक भी होने वाली है, उससे पहले ही आपने इस्तीफा देके अच्छा अच्छा समझा कि मैं अकाली दल से बाहर हो जाऊं? देखो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अकाली दल एक अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है। दिल्ली में एक इस तरीके का रिश्ता था कि अकाली दल के सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर अकाली दल के कैंडिडेट लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर धार्मिक चुनाव नहीं लड़ती, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन अगर कोई सिख, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो सकता है, समाजवादी पार्टी में, बीएसपी में हो सकता है, अगर वो कौम की सेवा करना चाहता है, अपने गुरु स्थानों की सेवा करनी चाहता है, तो वो ये चुनाव, जो धार्मिक चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, उनके सिंबल पर पार्टी की सहमति से लड़ते आए हैं। और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सहमति से ये 3 बार चुनाव लड़ा। 2 बार संगत ने मुझे आशीर्वाद दिया और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी उपाध्यक्ष था और मैंने उपाध्यक्ष पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा पुराना रिश्ता है और लोकसभा विधानसभा चुनाव में पार्टी के आदेश के अनुसार मैंने पार्टी के लिए काम करा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज जो निगम पार्षद है वो अपने पद से इस्तीफा इस्तीफा दे सकते हैं। क्या लगता है कि उससे पहले ही आपने बीजेपी में जाकर अपनी सीट को बचाने की कोशिश किया? देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है, मेरी पत्नी जो निगम पार्षद है वो अकाली कोटे से पार्षद नहीं बनी है। मेरी पत्नी का जब टिकट हुआ था तो मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष था और उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी पत्नी को रिजर्व सीट थी, पार्टी ने टिकट दिया। तो अकाली दल से मेरी पत्नी का कोई वास्ता नहीं है। दिल्ली में 5 सीट अकाली दल को दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनमें से उनके 4 पार्षद जीते हुए हैं, अमरजीत सिंह पप्पू, राजा इकबाल सिंह, मनप्रीत कौर एंड परमजीत सिंह राणा।
जहां तक गुरजीत कौर और अवतार सिंह का सवाल है, ये दोनों भाजपा के कोटे से पार्षद हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए वो क्यास लगाना तो गलत है। रही बात जो अकाली दल के कोटे के पार्षद हैं, उसके बारे में निर्णय उनकी पार्टी को करना है, उस पर मैं टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहूंगा। भट्ट साहब, एक प्रश्न ये है, आपने कहा है कि समय की कमी थी, आप पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली कमेटी की तरफ से ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पद की लालसा थी कि अब जब मनजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली कमेटी के प्रधान हैं, वो छुट्टी पर गए और उसके बाद आपको प्रधानगी दी गई और आप प्रधान सीट आपने बैठे, आप कई दिन तक उस पर काम किया, क्या ये पद की लालसा थी? नहीं नहीं, ये तो मीडिया के सवाल जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको जो बात कहनी चाहता हूं कि मेरी पत्नी को अभी मैंने यहाँ से दिल्ली से शिफ्ट कर दिया है पंजाब, क्योंकि काफ़ी वो डिप्रेशन में थी। तो पंजाब शिफ्ट करने की वजह से मुझे भी थोड़ा समय वहाँ देना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल दिल्ली से नदारद रह सकता हूँ, जिस कारण से मैंने ये इस्तीफा दिया है। आप इसको कुछ और शब्दों में ले रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि मेरे व्यक्तिगत कारण हैं तो इस्तीफे के। अब दिल्ली के कमेटी के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या उनमें भाग लेंगे? और क्या इसको लेकर बीजेपी भी अपने जो उनका राष्ट्रीय सिख संगत जो है दल, क्या उसके थ्रू चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? नहीं, ये बिल्कुल क्यासराई जो आप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सिख संगत ये कहीं भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में हिस्सा ना तो पहले लिया है ना आगे लेंगी, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जहां तक आपने मेरे को सवाल करा है, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उसके पीछे और कारण हैं, क्योंकि लगभग पिछले 8 वर्षों से मैं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बतौर सदस्य काम करता रहा हूँ और मैंने बहुत नज़दीक से यहाँ की वर्किंग को देखा है। और पिछला जो मेरा अनुभव है 20 साल से, चाहे वो परमजीत सिंह सरना रहे हों, चाहे मनजीत सिंह जी के रहे हों, बहुत सा मैंने उनका जो कार्यकाल है उसको बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरीके से कार्य होता है। तो मैंने अपना मन बनाया कि इस धार्मिक सियासत से मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल, ये थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कुलवंत सिंह भाट, जो अपना अब उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, बीजेपी जिस पद पर मेरे को रखेगी मैं बीजेपी के लिए काम करूंगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।